नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 18 में आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय एवं इनकी रचना के विषय में जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। जन्म की बात करें तो जन्म 1886 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1964 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो चिरगांव, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता सेठ रामचरण गुप्त जी थे और भाषा खड़ी बोली और प्रेरणा के स्रोत की बात की जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनसे मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्ति और काव्य के प्रेमी थे और उन्हीं से गुप्त जी को काव्य संस्कार जो है प्राप्त हुआ। इन्होंने कक्षा 9 तक ही विद्यालय शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु स्वाध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे और जो मैथिली शरण गुप्त जी को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में काव्य संस्कार मिला था, उसी काव्य संस्कार को द्विवेदी जी ने खूब सजाया और संवारा और द्विवेदी जी के आदेश पर ही गुप्त जी ने जो है सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना करके युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहा दी। गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसमें जो है सक्रिय भाग लिए। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की हैं और राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय तथा सन 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि से गुप्त जी को सम्मानित किया। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने भी इनको पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया और ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे और इनका देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ। साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाओं की बात करें तो गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं जो हैं, कलकत्ता से प्रकाशित एक पत्रिका थी जिस पत्रिका का नाम था वैश्वकारक। वैश्वकारक में जो है गुप्त जी की रचनाएं जो हैं प्रकाशित होती थी और जब ये द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इनकी रचनाएं जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। सन 1909 ईस्वी में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ और इसके बाद सन 1912 में भारत भारती के प्रकाशित होने से इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई और साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। इन्होंने अनेक आदि कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उसके विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। रचनाओं की बात करें तो गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे और इनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। भारत भारती, इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं लिखी गई हैं। यशोधरा, इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात जो है उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण रचना है साकेत। इसमें साकेत या आप कह सकते हैं अयोध्या का वर्णन है। पंचवटी में सीता, राम और लक्ष्मण की आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है और इसके अतिरिक्त भी कुछ रचनाएं हैं जैसे जयद्रथ वध, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, अनघ, झंकार, नहुस, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, चंद्रहास, मंगलघट, कुड़ाल गीत तथा मेघनाथ वध आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भाषा और शैली की बात करें तो गुप्त जी ने शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित जो है खड़ी बोली में रचनाएं की हैं।
यानी कि इनकी भाषा जो थी खड़ी बोली थी और खड़ी बोली का शुद्ध साहित्यिक और प्रमाणित रूप अपनी रचनाओं में किया है। और इनकी भाषा जो कैसी थी, वो सुगठित तथा ओज एवं प्रसाद गुण से युक्त थी। और इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और प्रचलित कुछ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली की बात करें तो प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और गीत शैली तथा नाट्य शैली। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने अपनाया है या अपने काव्य रचना में इनका प्रयोग किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।